बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के पेपर में पोयम लिखने की ट्रिक, पोयम कैसे लिखा जाता है जाकि फुल मार्क्स मिले, एक भी नंबर ना टिके। और इस वीडियो में साथ में ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से पोयम है जिन्हें आप तैयार करेंगे तो एग्जैक्ट वही पेपर में आएंगे, तो वीडियो को मिस नहीं करेंगे वरना बाद में पछताएंगे, क्योंकि पोयम 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर आपके चले जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में पोयम लिखने की ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा और कॉपी में कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा, साथ में कॉपी लिखने की तरीका भी बताऊंगा कि कॉपी में पोयम आप कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। फिर देखो पोयम लिखने का सही तरीका क्या है जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, और पोयम लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख के चले आए, ठीक है। तो पोयम लिखने का जो सही तरीका है उसी तरीके से आप लिखेंगे जिससे एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे, फुल मार्क्स दे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आइए देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पोयम लिखना है वो कैसे लिखना है। देखो आपके जो पेपर है, मान लो ये मैं 2023 अंग्रेजी का पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं पुराने पेपर से ही बता रहा हूँ आपको, पिछले वर्ष के पेपर से, कि पोयम जो है वो कैसे पूछता है, किस क्वेश्चन में पूछता है। तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं किसमें पोयम जो है वो पूछा गया है। अभी 1 मिनट दिखाई दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 की नहीं है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू या टाइगर ऑफ नेचुरल इन द अबाउट 41। देखो 3 नंबर में जो सेंट्रल आइडिया है वो पूछा, सॉरी पोयम जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से सेंट्रल आइडिया या पोयम में से कुछ एक लिखना है, बट सेंट्रल आइडिया अलग लिखना है, सेंट्रल आइडिया जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, एनी पोयम कोई भी कविता की कोई भी पोयम लिख दो, प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस जो आपके सिलेबस में। और क्या लिखा है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर में स्टेंजा दिया गया है उसको कॉपी नहीं करना है, उसको नहीं कॉपी करना है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट पोयम बताऊंगा। अगर आप एक पोयम तैयार करेंगे तो घाटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मान लो आपने जो पोयम तैयार करके गए 4 लाइन की, अब पता चला वही स्टेंजा में भी आ गए क्वेश्चन पेपर में, अब आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे दिखा, वास्तव में लिखा हुआ कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया है उसको आप कॉपी करेंगे तो उसके नंबर आपको 3 नंबर कट जाएंगे पोयम की। तो आपको क्या करना है, क्या करना है बोलो? आपको जो मैं बताने वाला हूं उस पोयम को तैयार करना है, और उस पोयम को कैसे लिखना है ये भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पोयम को आपको कैसे लिखना है। देखो इस क्वेश्चन को 7 नंबर में पूछा गया है ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आओ देखो आंसर नंबर 7 हमने, मान लो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है मान लो, ठीक है। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है आपको, इधर आपको लाइन खींच देनी है। ये कॉपी छोटी है बट बोर्ड एग्जाम की कॉपियां बड़ी होती हैं। जल्द ही नई कॉपी मंगवा कर आपको समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तब तक के लिए आप इसी कॉपी में देख लो। देखो ये कॉपी है बोर्ड एग्जाम की मान लो, और आपने इधर लाइन खींच दिया, इधर लाइन खींच दिया, ठीक है। एक एक पटरी जितनी पूरी है उसको रख के आपने खींच दिया, फिर आपने आंसर नंबर 7 डाला, ठीक है। आंसर नंबर 7 में पूछा गया है 4 लाइन का पोयम लिखो, और ये जो पोयम है वो 3 नंबर में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। अब देखो आपको आंसर नंबर 7 आपने डाल दिया ना, अब जिस भी पोयम का क्या लिख रहे हैं, पोयम लिख रहे हैं, जिस भी मतलब प्रोज में जिस भी पार्ट का पोयम लिख रहे हैं तो उस पार्ट का नाम भी डाल देंगे। मान लो मैं लिख रहा हूँ 4 लाइन पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के 4 लाइन में कविता लिख रहा हूँ, पोयम लिख रहा हूँ, तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने हेडिंग में डाल दिया। क्या डाल दिया? 4 लाइन पोयम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। जिस भी चैप्टर का आप लिख रहे हैं, या आप मान लो फायर एंड आइस का लिख रहे हैं तो फायर एंड आइस डाल देंगे, ठीक है। ये टाइगर इन जू लिख रहे हैं तो इन टाइगर इन जू डाल देंगे, ठीक है। अब देखो 4 लाइन पोयम देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, एकदम अच्छी राइटिंग में मैंने लिखा है, ठीक है। बहुत ही साफ लिखना है, और एग्जाम की कापियां में काट पीट नहीं करना। देखो एग्जाम की कॉपी में जितना साफ लिखोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और मान लो साफ लिखा है और थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है तब भी एग्जामिनर चेक कर देगा और फुल मार्क्स देगा, बट आपने गंदा लिखा है और सही भी लिखा है तब भी आपके नंबर बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपने बहुत सुंदर लिख दिया, बहुत सही लिख दिया, अब एग्जाम मान लो तुमने जो लिखा पोयम तुमने लिखा वो क्या हुआ, बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है। आपने जो पोयम लिखा वो बिल्कुल करेक्ट है, एक भी स्पेलिंग नहीं मिस्टेक है, बट एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा अक्षर किस तरीके से बनाया, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो क्या फुल मार्क्स देगा? नहीं देगा ना। तो आपको राइटिंग साफ लिखनी है, बट थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रयास करना है कि आपसे गलती ना हो, आपको सही ही लिखना है, ठीक है। तो देखो मैंने किस तरीके से लिखा, 4 लाइन्स पोयम डस्ट ऑफ स्नो। आपको डस्ट ऑफ स्नो का पोयम भी तैयार कर लेना है, क्योंकि यही 4 लाइन आप लिखेंगे और पास हो जाएंगे, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो का पोयम, मान लो डस्ट ऑफ स्नो का कोई
शिकंजा आ गया, तब आप क्या करेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए 2 पोयम, देखो द स्टाफ स्नो का और फायर एंड आइस का 4 लाइन का जो पोयम है वो लेकर आया हूँ दोनों का। तो दोनों को समझाऊंगा और दोनों को, ये इन्हीं दोनों को तैयार कर लेंगे, तो इन्हीं दो में से कोई एक न एक आप एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। तो 8 लाइन पोयम आपको तैयार करना है, 4 लाइन डस्ट ऑफ स्नो की और 4 लाइन फायर एंड आइस की। तो देखो 4 लाइन पोयम डस्ट ऑफ स्नो को इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे और बढ़िया नंबर मिलेंगे आपके, 3 के तीनों नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो द वे, देखो ये पोयम की 4 लाइनें हैं। द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, हेमलॉक ट्री। तो ये 4 लाइन पोयम है, इसको तैयार कर लेंगे। द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक। जैसे जो अक्षर बनाए उसी तरीके से अक्षर बनाएंगे। देखो जो पहले कैपिटल लेटर में लिखे, देखो पूरा अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा है। देखो द जो है यहाँ पे ये टी कैपिटल से शुरू है, सॉक जो है वो कैपिटल एस से शुरू है, और देखो द है वो भी कैपिटल टी से शुरू है और कैपिटल एफ से। बाकी सब बीच में छोटे छोटे लेटर लिखेंगे, बट जो पहला लाइन लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, और यही सही तरीका है लिखने का। पोयम का जो सही तरीका है लिखने का वो आप हेडिंग डालेंगे, किस पार्ट का लिख रहे हैं। 4 लाइन पोयम डस्ट ऑफ स्नो का लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे, और आंसर नंबर इसी तरीके से स्केच से डालेंगे ताकि विजुअल हो, देखने में अच्छा लगे और थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है। तो आपने 4 लाइन कविता जो है, पोयम जो है उसको लिख दिया आपने डस्ट ऑफ स्नो का। द बे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो आप इन 4 लाइन को तैयार कर लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लें तुरंत। फिर देखो 4 लाइन पोयम फायर एंड आइस, 4 लाइन जो पोयम है फायर एंड आइस का, उसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्या पता डस्ट ऑफ, मान लो यही पैराग्राफ अभी एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, और जबकि उसमें लिखा है डोंट कॉपी क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कॉपी नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, 2 पोयम तैयार करना है। पहला डस्ट ऑफ स्नो का, दूसरा फायर एंड आइस का 4 लाइन। अब मान लो आपने दोनों पोयम तैयार किए, इनमें से मान लो ये फायर एंड आइस आ गया तो आप इसे ये लिख देंगे, और ये आ गया तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो इनमें से एक ही लिखना है आपको, इससे 3 नंबर आपके पक्के होंगे। तो 4 लाइन जो पोयम है फायर एंड आइस की वो देख लो। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। देखो कुछ लोग कहते हैं जो संसार है उसका अंत किससे होगा, आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है। तो ये डिजायर मीन्स इच्छा होता है, टेस्टेड मीन्स ऑफ व्हाट मीन्स आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अपनी इच्छा को हमने क्या किया, चेक किया। फिर देखो टेस्ट किया, फिर देखो आई होल्ड विद दोज हूँ फॉर यूर फायर, ठीक है। तो ये जो 4 लाइन कविता थी ये फायर एंड आइस की थी, और ये जो 4 लाइन कविता थी वो डस्ट ऑफ स्नो की थी। तो इस प्रकार आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि बोर्ड एग्जाम 2024 कॉपी में कैसे लिखना है पोयम को, और पोयम को लिखने का आपने सही तरीका सीखा, और आपने 2 इंपॉर्टेंट पोयम सीखे। तो आज की वीडियो में इतना सीखा आपने। एक तो 3 नंबर आपके वैसे ही पक्के होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10 इंग्लिश के पेपर में, क्यों, क्योंकि आपने पोयम तैयार कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट पोयम देख लिया, और आपने देखा कि आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पोयम का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो 2 इंपॉर्टेंट पोयम हैं उनको आप तैयार करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में पोयम लिखने की ट्रिक जो मैंने बताई वो आप तैयार करेंगे, और पोयम लिखने का जो सही तरीका बताया मैंने उसी तरीके से आप लिखेंगे ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे। आगे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर में ही बोर्ड एग्जाम में क्या है, पोयम जो है वो पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं क्या बढ़िया है वीडियो, क्या आपको कुछ नॉलेज हुआ इससे, क्या आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने में हेल्प हो रही है इस वीडियो से या नहीं, और क्या करना है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिलेबस जो है ऑल सब्जेक्ट का वो कवर हो जाए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ जिसको आप तैयार करके अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहें और मस्त रहें।